अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक लड़की की कब्र के बारे में बताएंगे जिसकी कब्र बिच्छुओं से भर गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र के अंदर से बिच्छू खत्म हो गए। कब्र के अंदर बिच्छू क्यों थे और वो बिच्छू गायब कैसे हो गए, चलिए आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, वाक़या हिंदुस्तान के एक इलाके का बताया जाता है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन कहता है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था। मेरा एक गोरकन दोस्त था, वो भी उसी कब्रिस्तान में मेरे साथ काम करता था और ये वाक़या मेरे उसी साथी के साथ पेश आया। वो बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। मैं कब्र के लिए ज़मीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे, ये जो पेड़ है इसके नीचे ही तुम ज़मीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और ज़मीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि पहले तो जगह बहुत हमवार थी और लग रहा था कि आसानी से खुद जाएगी, लेकिन खोदने के लिए जब कोदाल ज़मीन पर मारा तो वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन पाएगी। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा कि देखिए, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो कहने लगे, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहाँ पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहाँ भी एक बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। मैं हैरानगी से उनको देखने लगा। साहब, ये क्या मामला है? साहब, आपके सामने मैंने ज़मीन को देखा, ज़मीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है कि पत्थर पर पत्थर निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आज बहुत सी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को दफनाना ही है। अब दूसरी जगह जाकर कब्र को तैयार किया गया। वहाँ कब्र तो खोदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें गड़ा बना तो उसमें से बेइंतहा गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार करने पर लोग परेशान हो गए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? उसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाई ज़रा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं, मैंने पूछा, अरे किसकी कब्र है? तो उसने बताया कि वो लोग कह रहे हैं किसी औरत की कब्र है। मैंने तीसरी दफ़ा कब्र खोदी, वो कब्र तैयार ही नहीं हो रही। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि ज़मीन उस औरत को कबूल ही नहीं करना चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है, काफ़ी देर हो चुकी है। इसको कब्र खोदने का कहा है, ये बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई है, यहाँ पत्थर आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकते हो? बयान करने वाले भाई कहते हैं कि जब उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे कहा कि कब्र खोद दो क्योंकि रात बहुत हो गई है, उसके बाद हमने लाइटों का इंतज़ाम किया और मैंने कब्र खोदनी शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथ भी वही हुआ जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। मैं जितनी बार कोदाल ज़मीन पर मारता तो मुझे जिस्म में सनसनी सी महसूस होती। ऐसा लगता कि वहाँ पर लोहे या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था। मैंने बहुत हिम्मत करके थोड़ी सी ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने की देर थी तो उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले भी डर गए। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा, इस औरत के शोहर से कहो कि वो अपनी बीवी को माफ़ कर दे और उसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा कि आखिर ये औरत कौन थी और इसका शोहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये औरत हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आया, उसने कहा, मैं इसका भाई हूँ, दरअसल इसका शोहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, चल फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि उसके शोहर को यहाँ पर बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे कि तुम तो देख रहे हो कि दोपहर से रात हो गई है और इस औरत की कब्र नहीं बन पा रही, आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। बयान करने वाले भाई जो यह वाक़या बयान करते हैं वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसा करें कि शोहर को बुला ले, वही असलियत बताएगा। लोग शोहर को लेने चले गए। जब वो चले गए तो उनमें से एक आदमी उससे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा कि आखिर औरत अपने शोहर के साथ क्या करती थी? तो कहने लगे, दरअसल ये औरत अपने शोहर से बदजुबानी करती थी, रोज़ाना झगड़ती थी और उसको ताने देती थी, लेकिन इसका शोहर बड़ा नेक, साबिर और शाकिर था।
मगर वो गरीब था। ये कहती कि तुम बहुत कम पैसे कमाते हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसका शौहर गरीब मजदूर था। एक दिन मजदूरी करते उसके साथ हादसा हुआ और उसके दोनों पांव कट गए और वो अपाहिज हो गया। लेकिन उसकी बीवी अब उसे और कोसती। शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तुम मेरा हाल नहीं देखती, तो मेरी खिदमत करने की बजाय मुझे कोसती है, ताने देती है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा है, लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती कि तू बहुत ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैंने तुझ में कोई भलाई नहीं देखी। अल्लाह पाक ने उस औरत को उसकी बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी दी कि वो बिस्तर से लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई औरत थी। काफी वक्त तक उसका शौहर उसकी खिदमत करता रहा, मगर ये जुबान से हर वक्त जहर उगलती रहती, उसका दिल तोड़ती रहती। लेकिन शौहर फिर भी उसका ख्याल रखता, उसे खाना खिलाता। उसके शौहर ने उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन इसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैं ये सब बातें सुन रहा था कि इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए और वो बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं कि आपकी बीवी किस हालत में इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी इससे बदतमीजी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिदमत की है, इसकी जुबान दराजी को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें हमेशा बरसाए रखेगा। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप अपनी बीवी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र इसे कबूल कर ले, तो आप इसे माफ़ कर दें। शौहर ने कहा कि मैं इसे माफ़ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसे माफ़ करे। फिर उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो रोता रहा, सूरह यासीन और मुख्तलिफ सूरत मुबारक पढ़ता रहा। उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बीवी को माफ़ कर दे, ये बीमार थी और इसी बीमारी में इस दुनिया से गई है। बहुत बीमार थी, मैंने इसे तकलीफ़ दी, ना इसे सुख दिया ना चैन दिया, लेकिन मैं इसके लिए मगफरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे और मुझे भी माफ़ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफ़ी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू थे उनकी तादाद न जाने कितनी थी, 1000 से भी ज़्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे शौहर कुरान पाक पढ़ता रहा, बिच्छू गायब होते जा रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के 13 घंटे बाद उस औरत को दफना दिया गया। उसका शौहर दफनाने के बाद भी उसकी कब्र के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआ करता रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।